हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हमने एक टाइप का जो बॉन्ड है वो पढ़ा था। हमने कौन सा बॉन्ड पढ़ा था? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों हमने ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट बॉन्ड पढ़ेंगे। कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक, क्या होता है सहसंयोजी बंध? फिर से हम क्या करेंगे, इसका जो नाम लिखा होगा आपके पेपर में आएगा, जो भी नाम आएगा तो आप उसी से इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ना। सहसंयोजी मतलब सह का मतलब समान रूप से, संयोजी संयोजन होना या साझेदारी होना। अच्छा, साझेदारी होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी, है ना। तो जहाँ पे क्या होता है, समान रूप से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इस प्रकार के बंध को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध, या इसको कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, समान रूप से साझेदारी हो रही है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे भी होगी वहाँ पे क्या होगा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। देखो, मैंने कहा था कि बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, है ना। अक्रिय गैसों को, इनर्ट गैसेस को छोड़ के। तो वो कैसे पाए जाते हैं? कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, कंबाइंड स्टेट में क्यों पाए जा रहे हैं? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ऑक्टेट क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसी भी एटम के। तो बस वही 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे के साथ, है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सहसंयोजी बंध। ठीक, तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। देखो, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमें हम 1 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया, लेकिन इसकी आउटर मोस्ट सेल में इसकी तो एक ही सेल है ना। तो इसकी जो एक सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये स्टेबल माना जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं ये सेम एटम के साथ या फिर डिफरेंट एटम के साथ। तो यहाँ पे तो सेम एटम है, तो सेम एटम के साथ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। समझ लो ध्यान से, तो शेयरिंग कर लेंगे। तो अब देखो, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। और जो हाइड्रोजन है ये अब किस फॉर्म में पाया जा रहा है? H2 के फॉर्म में पाया जा रहा है, ना कि H के फॉर्म में। H क्या होता है? H इसका एक एटम है जिसमें ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। ये किस फॉर्म में रहता है? H2 के फॉर्म में। क्यों रहता है? क्योंकि अभी ये क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। समझ में आ गया? अभी ये स्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट सेल, जो पहली सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो ये इसने हीलियम के ही जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल। सेकंड, अभी सेम एटम की हम बात कर रहे हैं, सेम एटम, जैसे अब क्लोरीन की बात करें, है ना। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में। ये क्या करेगा, किसी दूसरे क्लोरीन के साथ बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करेगा? क्योंकि क्लोरीन को तो सिंगल इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना इसे, और इसको भी। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये क्या करेंगे बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग का मतलब साझेदारी। अब देखो, इस क्लोरीन के पास भी ये 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब अब इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो क्या बन गया, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया, और ये बन गया आपका Cl2। तो क्लोरीन जो है कभी भी Cl के रूप में प्रकृति में, नेचर में नहीं पाया जाएगा। किस रूप में पाया जाएगा? Cl2 के रूप में पाया जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, ये स्टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं, जैसे O2 का, है ना। थर्ड एग्जाम्पल हमने O2 का पढ़ा। O2 कैसे बनता है, या ऑक्सीजन का संरचना। तो देखो भाई, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। उसी तरह जो दूसरा ऑक्सीजन होगा, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में। अब यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए?
2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल इसका पूरा हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। सेम इसके साथ भी है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो इनके मध्य डबल बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में पाया जाएगा? O2 के रूप में पाया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इनकी शेयरिंग हुई है, डबल बॉन्ड बना है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी हम दिखाएंगे, इनका भी कोई ना कोई यूज़ है, कुछ नाम है इनका। तो क्या नाम है बच्चों इनका? इनको कहते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म। ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, इनकी संरचना में और किसी दूसरे के साथ ये बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये भी हम अभी पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4th एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, किसका? नाइट्रोजन का। तो देखो नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 5 मीन्स इसकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा कैसे बनेगा? 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये भी इस रूप में नहीं पाया जाता प्रकृति में। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल इसका इनकम्प्लीट है अभी। इसको हमने 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो अगर ये सेम किसी एटम से, तो अभी हम सेम की ही बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है? दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो देखिए दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो अब इसके पास भी कितने हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। जो इसने शेयरिंग की थी वो की थी 3 इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक ट्रिपल बॉन्ड इसमें बन गया। अब हमने ये भी ध्यान रखना है, इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए हैं? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? N2 के रूप में दिखा सकते हैं। तो नेचर में जो नाइट्रोजन है वो N के रूप में नहीं पाया जाता, किस रूप में पाया जाता है? N2 के रूप में पाया जाता है, क्योंकि N2 क्या है? अब स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? आउटर मोस्ट क्या हो गया इसका? इलेक्ट्रॉन्स फुल हो गए हैं आउटर मोस्ट शेल में, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी, है ना। समझ में आ गया होगा। ये सारे क्या थे? आपके सेम एटम थे, सेम एटम थे जिनके मध्य एक सहज समान रूप से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही थी, है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जो क्या होंगे? थोड़े से डिफरेंट होंगे। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखोगे, अभी हम नेक्स्ट जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उनमें ये काम आने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे? जो एटम है उनकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखो भाई कार्बन है, कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 हो गया। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे, है ना। तो देखो अगर ये किसी दूसरे कार्बन के साथ कई तरह से शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर 2 कार्बन की शेयरिंग करता है सेम दूसरे कार्बन के साथ, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 2 एंड 3 4, है ना। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन 3 4, तो ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया दोनों का। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे कार्बन अपने आपस में तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, लेकिन इसके पास अभी भी 2 4 6 ही बचेंगे। तो अभी ये क्या कर लेता है? सिंगल हाइड्रोजन से भी शेयरिंग कर लेता है। तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट सेल में। तो हाइड्रोजन ने देखो क्या किया? सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो इसका तो ऑक्टेट हो गया पूरा। ऑक्टेट का मतलब इसकी एक ही सेल है, फर्स्ट सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हो गए। अब ये जो शेयरिंग हुई है कार्बन के साथ भी तो हुई है और कार्बन की अपने आपस में भी है। तो यह जो कार्बन है वह क्या करेगा? देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की इससे, 1 इलेक्ट्रॉन की इससे। उसी तरह से ये वाला जो कार्बन है 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से। तो अब इस वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इट मीन्स दैट नाउ इट इज इन स्टेबल फॉर्म। अब ये स्टेबल फॉर्म में है। अब इसको अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है पूरे C2H4 का, ठीक है।
अब हम इसके बॉन्ड अगर हम दिखाना चाहें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है दोनों कार्बन के मध्य, तो एक डबल बॉन्ड आ गया है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आएगा, है ना। और इन दोनों के मध्य भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये बन गया। या फिर हम इसको क्या दिखा सकते हैं, देखो C2H4, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक स्ट्रक्चर, ठीक है, C2H4 का। और एथीन इसका नाम है, नोमेनक्लेचर में हम लोग इसको भी सीखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा यही कार्बन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा था, इस पे 4 क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। अगर यह हाइड्रोजन से क्या करता है, शेयरिंग करता है, केवल हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग कर पाएगा, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो शेयरिंग का मतलब दोनों के मध्य रहेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इसके पास भी रहेंगे। तो देखो कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सभी पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो सिंगल बॉन्ड बने हैं। तो या फिर हम इसको CH4 दिखा देते हैं, CH4 का नाम क्या है, मीथेन है, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल। जैसे हम बात करें अब CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों, CO2 ये होता है, ठीक है। फिर से देखो कार्बन है, कार्बन को आउटर मोस्ट सेल में, अब हमको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो हमें पता है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं सभी के। तो कार्बन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके। अब माइंड में हमेशा रखो कि ये शेयरिंग किससे कर रहा है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो अगर सिंगल ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, दूसरे वाले से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, तो बस हो गई इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और हर एक ऑक्सीजन के पास भी, है ना। तो कार्बन को किस तरह से हमने अरेंज करना है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, हमारे पास 2 कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन थे से, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको अरेंज किया। कार्बन के पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, जैसे ये वाला अगर स्ट्रक्चर होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस कार्बन अगर 4 हाइड्रोजन है तो इनसे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनका अरेंजमेंट कह सकते हैं करेंगे, ताकि ये क्या कर पाए, हर एक हाइड्रोजन से शेयरिंग कर पाए, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स हम फिर अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाएंगे, ठीक। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन में हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहाँ पे हो गई। ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, यहाँ से हो गई। इस वाले ये वाला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका, CO2 का, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो एक डबल बॉन्ड बना है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, डबल बॉन्ड बना है। लेकिन इस वाले ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या होंगे, मौजूद होंगे, ठीक है। ये बन गया एक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उन कोवेलेंट कंपाउंड में क्या हो रहा है, या तो सेम एटम के मध्य या फिर डिफरेंट एटम्स के मध्य, डिफरेंट एटम्स के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। समान रूप से साझेदारी होती है। अब नाम पे अगर हम जाएं, सह संयोजी, समान रूप से क्या होगा, संयोजन होगा, संयोजन होगा, शेयरिंग होगी। तो समान रूप से शेयरिंग हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड होगा, सहसंयोजी बंध होगा। सहसंयोजी बंध मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अगर आपका कंसेप्ट आप क्लियर हो चुका है, समझ गए हैं कि इनमें हो क्या रहा है, तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। समान या अलग अलग एलिमेंट के, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की, समान इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, समान इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं या जो बॉन्ड बनते हैं, उन बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इन्हें, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं, ठीक है। और जिन यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, उन यौगिकों को हम क्या कह लेंगे, क्या कौन से कंपाउंड कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट
कंपाउंड हम उन्हें कहेंगे। ठीक है, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड पढ़े हमने। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ा, कुछ पढ़े हमने, और एक क्लास में ऐसी लूँगा जिसमें हम केवल इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और संरचनाएं ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, आपकी समझ में ये आ गया होगा, है ना। ये होता क्या है और इसके एग्जाम्पल। ठीक है, परीक्षा में जब भी क्वेश्चन आता है कोवेलेंट का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड लिखेंगे। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल लिखो, या फिर पहले आप कोई एक एग्जाम्पल उठाओ, इसको एक्सप्लेन करो, है ना। अब देखो, जैसे हमने उठाया ए वाला एग्जाम्पल CO2 का। ठीक, तो CO2 में हमने जो हम एक्सप्लेन करते हैं ना, वही चीज़ हमने वर्ड में क्या होती है, इसको एक्सप्लेनेशन को लिखना होता है। तो ये एग्जाम्पल लिखा, इसका आपने एक्सप्लेनेशन लिखा कि कार्बन कैसे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक ऑक्सीजन से करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरे से करेगा। जब आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाए, फिर आप लिख सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड कंप्लीट होता है। कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड हम किसे कहते हैं। और नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़।